स्टोइसिज्म की फिलॉसफी है, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। तो स्टोइसिज्म बोल रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है तुम्हारे बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो चीज़ तुम्हारे लिमिट में है सिर्फ उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो और बाकी को छोड़ दो। तो वो बोल रहे हैं कि जो सफरिंग है ना वो एक्चुअली में बाहर पे नहीं है, वो सफरिंग तुम्हारे माइंड में है, क्योंकि तुम एक ऐसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड एक सफरिंग क्रिएट कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो लाइफ के लिए और तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो वो हमेशा तुम्हें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करवा रहा है कि तुम्हारा एक इनर स्ट्रक्चर है और एक आउटर स्ट्रक्चर है। तो तुम्हें इनर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना है हमेशा, जिसकी वजह से तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी। तो कई लोग स्टोइसिज्म को बहुत अच्छी फिलोसफी मानते हैं, बट फ्रेडरिक नीशे इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। फ्रेडरिक नीशे बोलते हैं कि स्टोइसिज्म ना एक्चुअली में जो फोर्स ऑफ नेचर है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि जब तुम्हें किसी चीज़ के लिए पैशन है, इंटेंसिटी है, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को करने का मन है, तो तुम उस चीज़ के लिए अपना माइंड चेंज क्यों कर रहे हो? तुम ये क्यों बोल रहे हो कि वो मेरे से चेंज नहीं हो सकता, और तुम फिर अपने आप ऐसे ही बैठ जा रहे हो क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि इससे सफरिंग क्रिएट होगी, तो तुम सफरिंग से बचने के लिए अपने आप को कंट्रोल करते जा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो इमोशंस है ना वो नेचर के दिए हुए हैं, तुम्हें उन इमोशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। जैसे स्टोइसिज्म बोल रहा है कि इफ़ द वर्ल्ड इज़ हार्श चेंज योर माइंड, लेकिन नीचे बोल रहे हैं इफ़ द वर्ल्ड इज़ हार्श चेंज द वर्ल्ड। तो वो बोल रहे हैं कि अपने पैशन, अपने इंटेंसिटी, इन चीज़ों को कभी लूज़ मत करो, तुम्हें नेचर के फोर्स को कभी लूज़ नहीं होने देना है। तो आपको क्या लगता है कि स्टोइसिज्म ज़्यादा सही है या नीशे ज़्यादा सही है? मुझे बताएं कमेंट में। थैंक यू।